मुझे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो मुरब्बे और मसालों से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, ये मसाले वगैरह देने का घोड़ों को और मुरब्बे वगैरह देने का, तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो ज़रूरी है। तो मैंने आज देना भी था मुरब्बा। और दूसरा ये जो परिंदा है ना जी, ये कबूतर, मुझे बड़ी इससे उनसियत है और उनसियत की वजह जो है ना सिर्फ जनाबे अमीर हैं कि उनके फेवरेट परिंदों में से एक है। मैं कहूँ मेरी मुर्गियाँ कहाँ हैं। जितना जो मज़ा है वो किसी को खाना खिलाने में है ना, वो कोई भी जानदार हो, उतना मज़ा जो है वो मुझे, या उतनी जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। ये अभी 15 मिनट बाद ऐसे फर्श खाली होना है ना। अच्छा, वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं जी। मुरब्बों पे मैं यूजुअली जो मुरब्बा इस्तेमाल करता हूँ वो इस्तेमाल करता हूँ सेब का, मुरब्बे का और आमले का। ठीक है जी, ये 3 मुरब्बे मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो भी मैंने खिलाता भी हूँ, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि क्योंकि मैं चीज़ वही आगे बताया होता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। अगर मैं खुद ना करूँ तो वो चीज़ मैं कभी भी किसी को डिक्टेट नहीं करता, उसके वाले से मशवरा नहीं देता और किसी को देना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो अभी इसको ये पानी शानी पिलाना है, शाम का टाइम हुआ था क्योंकि इसके बाद इन्हें दाना देना है, तो पानी के लिए इसे खोला है। फिर आगे मुरब्बा खिलाते हुए मैं पहले आपको दिखाता भी हूँ और फिर हर मुरब्बे की जो इन्फॉर्मेशन है और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये मुरब्बे हैं सामने, ज़रा से दिखाओ। ये सेब का मुरब्बा है, गाजर का मुरब्बा है और आमले का मुरब्बा है। मैं इनको देता हूँ शीरा हटा के, क्योंकि बहुत मीठा बहुत ज़्यादा होता है ऑलरेडी, क्योंकि ये तैयार ही शीरे के साथ, चीनी के साथ होते हैं। और बहुत ज़्यादा जो शुगर है वो घोड़ों में कॉलिक, लेमनाइटिस की सबब बनता है। और आप इसे धो के भी डाल दें तो एक अच्छा एनर्जी बूस्टर है। सेब के मुरब्बे का फ़ायदा ये होता है कि ये ज़रा एनर्जी देता है, ब्लड के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा एनर्जी बूस्टर है बहुत अच्छा। गाजर जो है ये आई साइट के लिए घोड़े की बड़ा अच्छा होता है, लिवर टॉनिक होता है। मुरब्बा जो ये आपका आमले का है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। कोट जो आता है, शाइन जो स्किन है उसकी शाइन वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसे मुरब्बे को काट के छोटे पीसेस में इसका शीरा हटा देता हूँ और फिर उन्हें देता हूँ। और को महीने में मैक्सिमम 2-3 दफ़ा, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा देने के नुकसान बताएं कि कॉलिक, लेमनाइटिस या डायबिटीज़ टाइप चीज़ें घोड़े में अक्सर हो सकती हैं। तो इसलिए इसको कंट्रोल्ड क्वांटिटी में एज अ ट्रीट, और बस थोड़े ज़्यादा नहीं देना। इसको ज़्यादा देने का फ़ायदा नहीं है। कोई आपको ये फैंटेसाइज करे कि जी ये मैं इतना मुरब्बा देता हूँ और मैं उतना देता हूँ, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मुरब्बा को बहुत ज़्यादा देना जो है वो नहीं है। तैयार होकर खड़ा हो गया, खुशबू जो है वो उसे आ गई है, तो ये बहुत शौक से खाता है। छोटे को अभी इतनी आदत नहीं है, ऐसे भी डाल के देखेंगे, लेकिन ये पड़ तो जाती है आदत इसकी इसमें। तो ये बहुत शौक से, और ये खाता भी बहुत तमीज से। वो जरा थोड़े से चक मार मार के खाता है और ये जरा थोड़ा सा इस तरह के बड़ा कम गिराता है और खा लेता है। अच्छा जी, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ना, इसको ज़रा उसमें खिलाने की कोशिश करते हैं। इसमें ना बेसिकली एक ये भी चीज़ होती है, बाज़ औक़ात ना हाथ से चीज़ें ज़्यादा खिलाने से ना घोड़ों में बाइट करने की जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो कोशिश करें कि नए हॉर्सेस को हाथ से ज़रा चीज़ें कम खिलाएं, एंटीरियर, अनलेस वो ट्रेन ना हो जाएंगे। मुझे पता था पीछे से ये क्योंकि खुला हुआ है तो तंग करेगा। इसे अभी मुरब्बों का कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो ये जो है ना मुरब्बा कुछ ज़्यादा शौक से नहीं खाता, लेकिन इंट्रोड्यूस आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ये आज इसका मूड वूड है नहीं, तो ये खुरली में डाल देता हूँ मैं इसकी। मैं बताया था इससे पहले मैंने इसे कुछ ज़्यादा दिया भी नहीं है, तो ये ज़्यादा शौक से अभी खाता भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं। और ये इधर देखिएगा हो गया वो प्लेट जो है वो खाली हो गई है। ये मैं बेटा दे रहा था जो पहले, तो इसे खा लेना था। अच्छा जी, ये मुरब्बे की थोड़ी सी डिस्कशन हो गई कि इसका सोर्स जो है कुछ मल्टीविटामिन वगैरह घोड़ों में चले जाते हैं, और दूसरा एनर्जी सोर्स है, और थोड़ा मीठा घोड़ा शौक से खाता है। देना नहीं चाहिए, लेकिन एज ए ट्रीट आप इसे कभी कभी दे सकते हैं। अब ये मैं हाथ खास तौर पे इसके लिए धो के आया हूँ, इसे जब तक खुशबू आती रहती जो है ना, इसने मुझे खड़े नहीं होने देना था। तो ये अभी गुड़ वुड़ तो शौक से खा लेता है, लेकिन जो अभी मुरब्बा जो है उस पर इसको वो खास जो है वो नहीं है। नहीं काटने, मैंने खुद नहीं खाया, मेरे पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो खैर जो है ये कॉन्सेप्ट हो गया मुरब्बे का। मुरब्बे के अलावा दूसरी बात थी मसालों की। मसालों का जो कॉन्सेप्ट है जी, वो ये है कि जिस तरह इंडिया में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जी, आयुर्वेदिक या हर्बल टॉनिक्स, तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, पहले मसाले इसलिए बहुत ज्यादा दिए जाते थे कि आपके पास गांव देहात में जो फैसिलिटीज हैं खुराक के हवाले से या मल्टीविटामिन के हवाले से वो अवेलेबल नहीं होती थी, इसलिए वो मुरब्बे दिए जाते थे। ये मुरब्बे और मसाले ज्यादा दिए जाते थे। बेसिकली इसमें बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, जिसमें मेथरे,
बहुत सारी चीजें, कोई मैं अगर लिस्ट बनाऊं तो 15-20 चीजें डलती हैं। किसी भी मसाला देने वाले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल दें, रिजल्ट्स उनके हैं भी। लेकिन अगर आप ये कहें जी एक कॉन्सेप्ट, और मैंने एक लाइन सुनी है कि जी मुरब्बे के बगैर और मसालों के बगैर जी घोड़े रहते नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर खुराक आपने ठीक दी हुई है तो जो है उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं होती। अभी ऐसा है मेरे पास तकरीबन माशाल्लाह इसे 3 साल हो गए हैं, मेरा ख्याल है हार्डली जो है ना इसको मैंने 2 या 3 दफा मसाला, वो भी किसी के कहने पे। मसाला या किसी भी फूड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि घोड़े का मैदा ठीक रहे, उसका स्टेमिना बिल्ड करना, सर्दी से बचाना, गर्मी से बचाना। ये अगर आप बाय माहौल और बाय फूड ये चीजें कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इनमें जाने की जरूरत नहीं है। आप खुराक से भी और इन चीजों से भी इनकी सारी जो है वो जरूरियात पूरी कर सकते हैं। मुरब्बा हो या मसालों किसी भी किस्म का जो है वो कोई भी चीज, मकसद उसका होता है कि जी आपने घोड़ा, आपने जानवर जो है वो ठीक रखना है। अगर वो आपकी खुराक से, आपके माहौल से वो ठीक है तो फिर आपको किसी भी चीज की जो है वो जरूरत नहीं है। अब ये गुस्सा इसलिए कर रहा है कि खुद मुरब्बा खाया नहीं, वो साथ खड़ा होकर खा गया है, अब वो हाथों को देख रहा है कुछ नहीं है, तो ये बकायदा से मेरे पे गुस्सा कर रहा है। ईयर्स पिन देख लें पीछे हैं, ये मेरे हाथ लगाने से इस वक्त किसी भी किस्म की इसे खुशी महसूस नहीं हो रही, और ये किसी तरह जो है वो कहे कि मैं थोड़ा सा काट कूट के या को अपना गुस्सा निकाल लूं, अगर मैं इसे करने नहीं दूंगा। सो ये कॉन्सेप्ट है जी मसालों का और मुरब्बों का, सिर्फ घोड़ा मेंटेन करना है, वो आप किसी भी चीज से कर लें। खुराक ऐसी हो कि घोड़े को न्यूट्रिशन पूरी हो रही हो, और उसमें कुछ आप एडिटिव्स वनडे में ऐसे डाल लें जिससे उनके मल्टीविटामिन की जरूरत जो पट्ठों में नहीं है वो पूरी हो जाए, ठीक है, रेयर मिनरल्स आप वगैरह जिन्हें कहते हैं। तो उसके अलावा अगर आप मसाला नहीं भी देते तो कोई मसला नहीं है घोड़े को, अगर परेशानी नहीं है। हाँ, मैदा ठीक ही नहीं हो रहा, घोड़ा ग्रोथ नहीं कर रहा, या कोई भी इस तरह का रीजन ऐसे आपको लग रहा है कि नहीं जी मेरा जो एनिमल है वो ठीक नहीं है, तो फिर आप इस तरह की चीजों की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर हेल्थ में ठीक है, मैदा ठीक है, ग्रोथ अच्छी कर रहा है और माहौल में एडजस्ट हुआ है, तो फिर इनकी को बहुत ज्यादा कोई चीजों की जरूरत नहीं होती। तो ये थी जी आज की वीडियो मसालों और मुरब्बों से रिलेटेड। मिलेंगे जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये हाथ तोड़ने लगा था अभी।